दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के नित्य लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो लीला है हमारी पूर्वार्ध की 265 नंबर की लीला है 265। निफाड़े आत्मया रामा पयोव्रत देने, ऐसी लीला आती है। कल हमने देखा भगवान जी सुकिनिया रुके थे, मतलब मौजे सुकेने में थे, और आगे आया है निफाड़। मग तेथोनी गोसावी निफाड़े यासी बिजे के लिए लीला शुरू कर रहे हैं हम लोग। वहां से स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी निफाड़ को निकले। रास्ते में कोकनाईसी गोसावियासी नावेक आसन झाले। रास्ते में कोकनाई नाम के देवी का मंदिर था और उस मंदिर में भगवान जी बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं। मग तेथोनी डखलियाते बिढ़ार पाहो पाठवेले। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के साथ में डखलिया जो थे उनको भगवान जी ने गांव में रुकने के लिए, मुक्काम के लिए, जगह देखने के लिए भेजा है। ते मढ़ासी के लिए, वो वहां पे नारायण मठ था, नारायण का मठ था, वहां पे गए। तब लिंगाची देवड़ी आत्मा रामू बैसला होता। वहां पे मठ में, उस लिंग के मठ में, यानी शिवलिंग का मठ था, वहां पे आत्माराम नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। डखलियाते देखले आनी बोंबाओ लागले। अब उसने जैसे ये डखले को देख लिया वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? जोर जोर चिल्लाना, ऐसिया पापिया चांडाळच्या गावासी गोसावी के आले। ऐसा बोला वो कि ऐसे पापी लोगों के, चांडाल के गांव में गोसावी यानी स्वामी श्री चक्रधर महाराज कैसे आ गए, ऐसा बोलने लगे। फिर उन्होंने पूछा, डखलिया को पूछा उन्होंने कि तुम्ही कवन। तो डखला बोलते हैं, डखले जी जो थे वो बोलते, आम्ही चांगदेव रावळा गोसावी यांचे, हम श्री चांगदेव रावळ गोसावी के हैं। फिर वो बोलता है, मी भूका आरोळिया देत असे, मी पयोव्रती आत्मा रामू, मज 3 उपवास पडले, परी कोणी पयोव्रत न देती। ऐसे पापी लोगों के गांव में स्वामी श्री चक्रधर महाराज क्यों आए? मैं 3 दिन से यहाँ पे भूखा प्यासा बैठा हूँ, मैं पयोव्रती हूँ। पयोव्रत यानी बाईसा जी ने जो पयोव्रत धारण किया था, शुभ्र खाना, ये सब, वो कुछ नियम होते हैं पयोव्रत के, पयोव्रत। तो उस नियम को मैं फॉलो करने वाला महात्मा हूँ और 3 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कोई भी खाना नहीं दे रहा है। पयोव्रत देना यानी दूध या दूध के पदार्थ ही केवल वो खाते हैं ना उस विधि में, तो वो कोई दे नहीं रहा है। ऐसा वो बोलने लगा कि भाई मुझे कोई नहीं दे रहा है। मंग डखले मागुते गोसाविया पासे आले। स्वामी जी के पास वो वापिस आ गए। मंग तीही गोसाविया पासी सांगितले। उन्होंने ये सब वृत्तांत जो था भगवान जी को बताया। जी आत्मा रामो भूखा आरोलिया देतु असे, कि वो आत्माराम नाम का व्यक्ति है, वो भूखा है, वो जोर जोर से आवाज दे रहा है। सर्वज्ञ मनितले हे काई का ढकलिया। स्वामी जी के पास आने के बाद स्वामी जी बोलते हैं, अरे ये क्या काई का, मतलब ऐसे कैसे बोल रहा है? आत्माराम और भूखा, मतलब आत्मरमणी, कि खुद के सुख में रममान रहने वाला व्यक्ति, ऐसा उसका नाम है, और वो भूखा कैसे, उसको भूख कैसे लग गई? ऐसा स्वामी ने एक छोटा सा एक जोक किया हुआ है कि भाई नाम के विरुद्ध उसका दिख रहा है ना। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ये अति विरुद्ध मां, ये तो बहुत, इसको मराठी में शब्द आता है विरोधाभास, हिंदी में उसको क्रॉस एंगल बोल सकते हैं हम, कि भाई ये तो पूरा क्रॉस एंगल हो गया, कि जैसे कि नाम अर्जुन और काम दुर्योधन के, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से नाम आत्माराम और इसको भूख कैसे लग रही है? तो स्वामी जी बोलते ये तो बहुत विरुद्ध हो गया। फिर ऐसे बोलने से आगे फिर स्वामी जी बोलते मंग गोसावी नारायण मठा बीजे के लिए। फिर स्वामी नारायण मठ में वहां पे आ गए। मठाची पटिशाळे गोसाव्यासी आसन झाले। वहां पे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को आसन हुआ, मतलब स्वामी जी बैठ गए। फिर मग तवते गोसाव्याते देखोनी अधिकची आरोळिया देवो लागले। और स्वामी को देखने के बाद वो और जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर गोसावी बाईसाते पुसले, बाईसा साथ में थी, उनको स्वामी जी पूछते, बाई हे कवन। अब देखो स्वामी जी को पता था, लेकिन वहां पे स्वामी जी सर्वज्ञत्व को नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। स्वामी जी मनुष्य वेश धारण किया हुआ है, तो उस मनुष्य के गुणधर्म को दिखा रहे हैं। भाई हे कवन।
बाईसी म्हणितले, बाबा हे वामदेवाचे प्रथम शिष्य आत्माराम। बाईसा जी के जो चुलत भाऊ को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में, शायद चाचा का लड़का ऐसा कुछ होगा। तो ये गुरु बंधु है हमारे लिए समझने के लिए कि ये बाईसा के गुरु बंधु है। फिर बाईसा को स्वामी जी बोलते हैं, भाई महात्म्या पयोव्रत दियागा, कि भाई वो गुरु बंधु है यानी आपके संबंधी है, रिश्तेदार है, समझो आप कोई ना कोई उनके साथ रिश्ता है, तो उनको आप पयोव्रत दीजिए कि भाई उनका जो विधि है उस विधि में आप क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। मग बाईसा ते मागोनी एकू दामू दिदला, तब डकला म्हणितले, एक दाम मतलब 1 रुपया दिया, रुपया समझेंगे, दाम मतलब रुपया नहीं, लेकिन समझने के लिए हम बोल रहे कि 1 रुपया दे दिया, ऐसा समझो। तो डकला म्हणितले, उतने में डकला बोलने लगा, जी यासी पयोव्रत कैसे, इसको हम कैसे पयोव्रत दे रहे। बहुत सारे लोग पूछते, अरे बाबा जी भगवान जी ने तो अन्य भोजन नहीं बोला है, आप साधु संतों को भोजन कैसे खिला रहे, अन्य धर्म के नहीं खिलाना चाहिए, शास्त्र तो यही कहता है। लेकिन फिर इन्होंने डकला जी ने प्रश्न किया कि यासी पयोव्रत कैसे। सर्वज्ञ म्हणितले, एरवी बाईसा निरोध किंगा, कि उनको बाईसा को अभिमान है कि उनके गुरु बंधु है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो बाईसा तो हमें देने नहीं देती थी। यानी धर्म आचरण करते हुए परिस्थिति का और जो भी कुछ सामने वाला व्यक्ति का हमने पूरी तरीके से ध्यान रखकर धर्माचरण करना है। जी हाँ, बरोबर है कि अन्य धर्म में हमें कुछ का सपोर्ट नहीं करना है, अन्य धर्मीय संतों को भोजन नहीं खिलाना है, सब ठीक है। लेकिन अगर हम खड़े हैं, वहां पे 50 लोग खड़े हुए हैं और एक अगर किसी भी धर्म का साधु क्यों ना हो, वो अगर हमारे दरवाजे पे आ रहा है, वो अगर हमसे कुछ मांग रहा है और उनके सामने अगर हम अपना शास्त्र बोलने लगे, नहीं इनको देना ही नहीं चाहिए, इनको देने से देवता भक्ति होती है वगैरह वगैरह, ये सब अगर हम बोलने लगे, तो वो जो प्रथम स्थिति का जो मनुष्य होगा उसको लगेगा, अरे ये कैसा धर्म है, भूखे को खाना खिलाने के लिए भी ये शास्त्र देख रहा है। मतलब उसको ज्ञान तो पता नहीं होगा, उसको वास्तविकता तो पता नहीं है, लेकिन हमारे बाह्य आचरण के कारण वो हमारे धर्म के बारे में, हमारे गुरुजनों के बारे में, हमारे संत लोगों के बारे में वैसा सोचना लग जाए। और इस बात को हमने समझकर उचित समय पे सत्सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने इस प्रकार से निर्णय करना चाहिए। हमारे घर में भी त्योहार होते हैं, हम अक्सर अपने साधु संतों को बुलाते हैं, लेकिन हमारे आसपास में अगर कोई मंदिर है, अगर हमारे आसपास में कोई संस्था चलाती है और उस संस्था में कोई सन्यासी रहते, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमने उनको अप्रोच होना चाहिए, उनको भी हमने बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संघो शक्ति कलो युगे बोला जाता है कि जितना लोगों को आप अपने पास बुलाओगे, अपने धर्म के बारे में जितना लोगों को बताओगे, धीरे धीरे उसका असर होता चला जाएगा। अगर हम किसी को नहीं बुलाएंगे, अगर हम पूरी तरीके से शास्त्र के ऊपर चलेंगे, तो हमें एकांत में रहना पड़ेगा। लोकांत में रहकर पूरी तरीके से शास्त्र का आचरण अगर हम करने का प्रयत्न करेंगे, तो उससे कभी कभी लोगों में गलत संदेश जा सकता है, क्योंकि लोगों में अज्ञानता है, उनको पता ही नहीं है वास्तविकता क्या है। इसलिए जिसको पता है, हम लोगों को पता है, तो हम लोगों ने इस बारे में संज्ञान लेकर, इस बारे में संपूर्णतः विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर उचित समय पे उचित निर्णय करना जरूरी होता है। यहां पर भी स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने उसके लिए क्या देखा, वो भूखा है, वो चिल्ला रहा है, और उससे भी महत्वपूर्ण है वो गुरु बंधु है बाईसा जी का। अपने व्यक्ति के खुशी के लिए उन्होंने क्या, बाईसा के खुश लगे, बाईसा को अच्छा लगे, इसलिए स्वामी ने बोल दिया महात्म्या पयोव्रत दियागा, इनको दे दो, भूख लगी है ना तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से हमने भी सत्सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित समय पे उचित निर्णय हमने लेना चाहिए। अपने सगे संबंधी होते हैं, चाहे वो अन्य धर्म के हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमने अपने हर कार्य में अपने सगे संबंधियों को, सबको इन्वॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे वो देवता भक्ति वाला हो, आपको क्या लेना देना, आप तो अपना काम करो ना, उसकी देवता भक्ति उसके साथ रही, हमारी ईश्वर भक्ति हमारे साथ रही, लेकिन हमारे घर का अगर वो भोजन करेगा बंदा जाके, अपने आप ही उसके मन में जागृति होगी, अपने आप ही वो आना जाना शुरू करेगा, अपने आप ही धर्म के बारे में नॉलेज बढ़ेगा। उसी प्रकार से आपको भी अगर कहीं बुलाया जाए, तो आपने भी जाना चाहिए, वहां पे कुशलता से
देवताओं का उपहार दिखावे वगैरह वगैरह हम जो खाते नहीं है, उसको कुशलता से हमें टालना है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि किसी के घर त्योहार है, कुछ हो रहा है और हम नहीं जा रहे, नहीं, हमें नामधारी हमें नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले लोगों को जोड़ना है, बाद में धर्माचरण करना है, क्योंकि हम लोगों में रहते हैं। अगर हम नित्य विधि में रहते हैं तो लोगों का सोचने की जरूरत नहीं। अभी हम निमित्त विधि में हैं, हम भी निमित्त विधि में हैं, आप सब सुनने वाले भी निमित्त विधि में हैं। इसलिए आप सबको धर्म का आचरण पूरी तरीके से सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके करना चाहिए। यही लीला आज हमें ये समझा रही है। किसी को कोई शंका है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल फिर से किसी नए लीला में, नित्य लीला चिंतन में। तब तक सभी को दंडोत प्रणाम और जय श्री चक्रधर।